हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था यूपीएसआई में, उसके 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 2021 में यूपीएसआई का पेपर हुआ था वो टोटल 54 शिफ्ट में हुआ था। तो 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए टोटल हमें 54 शिफ्ट का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये जो सीरीज चल रहा है इसमें मैं हर एक पेपर के 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। 54 शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने के बाद मैं बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। अभी मैं ये 49वें मतलब 49 सेट का मतलब 48 सेट का डिस्कस कर चुकी हूँ। 49 सेट जो है इसके सामान्य हिंदी का क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 50 फिर 51 इसी तरीके से टोटल 54 शिफ्ट का मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? अकेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो दूसरा विकल्प इसका जो कि क्रोध है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? दूसरा विकल्प जो कि है तुम, ये विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें 4th विकल्प में जो दीर्घायु लिखा गया है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी गलत लिखा गया है। किसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो 4th विकल्प जो कि आलोक है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? इसका सही आंसर है अद्भुत, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? कभी खत्म न होने वाली संपत्ति जो होती है उसे हम अक्षय निधि कहते हैं। 4th विकल्प का क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अगला क्वेश्चन 9 है। परम परमुखापेक्षिता से तात्पर्य क्या है? दूसरों से आशा रखना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सही आंसर है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11 है। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक इसका सही आंसर है, जो कि 4th विकल्प में दिया गया है। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें मंद लिखा गया और हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला विकल्प जो दिया गया है, क्या दीवार बहुत ऊंची है? इसका सही आंसर यही पहला वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर है आदित्य। 4th विकल्प करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। 17th क्वेश्चन है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? इसका सही आंसर है 4 कुर्सियां। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? प्राकृतिक। 4th विकल्प इसका सही आंसर है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1967 इसका सही आंसर है। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है रौप्य, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? अति प्रसन्न होना, जैसे कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, बिल्कुल वही बाग बाग होना। क्वेश्चन नंबर 23 है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो अवनी दूसरा विकल्प जो है इसका सही आंसर है। 24 उपमान और उपमेय का अभ्रद क्या कहलाता है?
रूपक इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? अक जो है इसका सही आंसर है, जो कि 4th विकल्प में दिया गया। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है गुण संधि। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है निडर। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आप सबको ये बिल्कुल करेक्ट आंसर पता होगा, जो कि है 22 भाषाएं शामिल है। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? इसका दूसरा विकल्प सुनीत कुमार चटर्जी जो है सही आंसर है। इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प, जो कि है सुरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है निर्मम। दूसरा विकल्प करेक्ट है। 33 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तालव्य 4th विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी। 4th विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रेम सरोवर। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है यण संधि। दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो तीसरा विकल्प जो कि व्यंजन है एकदम सही आंसर है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 39 है, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अग्रसोची। 4th विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही आंसर है पहले विकल्प में, जो कि आशीर्वाद, ये सही लिखा गया है, बाकी अशुद्ध वर्तनी है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।